देखो मैंने किया क्या है, कल की फाइल में AWS इंस्टेंस एक वेब क्रिएट किया। ठीक है। उसके बाद AMID ले लिया। ठीक है। जब मैं बोलूँ क्या पूछने के लिए तो फिर बता देना। अभी देख लीजिए सब लोग, एक दोबारा से देख लीजिए। ठीक है। एक रिसोर्स क्रिएट किया वेब के नाम पर। राइट, ए वेब सर्वर के नाम पे, यहाँ वेब लिखा हुआ है तो वेब सर्वर डाल दीजिए। सर्वर के नाम पे AMID उठा लिया। AMID उठा लिया US ईस्ट 2 का है, जिसका मैं कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो प्रोवाइडर मैंने लिया हुआ है सेम US ईस्ट 2 का। ठीक है। तो मैंने AMID उठा लिया। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो रखा। ठीक है। की नेम डाल दिया 1 2 की। ठीक है। इस की से इसकी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने वैसे भी नाम दे दिया U1 2 की। राइट। अब की कुछ भी नाम दे सकते हो। राइट। अब मैं इस सर्वर जो बना रहा हूँ इसका नाम टैग नेम कर दिया वेब सर्वर। तो यहाँ पे मैं वेब दोनों जगह वेब सर्वर नहीं डालता हूँ, एक जगह वेब कर लेता हूँ, वेब सर्वर वेब करके। ठीक है। कनेक्शन टाइप में SSH लिया। चूंकि मैं ये जो AMID है, ठीक है, ये है उबंटू का, इसलिए डिफॉल्ट यूजर नेम उबंटू ले लिया। राइट। और एक की डाउनलोड किया था, की डाउनलोड किया उबंटू की, ubuntu-key.pam का नाम से। राइट। तो मैं एक बार चेक कर देता हूँ क्या की डाउनलोड किया था। की पेयर में जाते हैं। एक की पेयर क्रिएट किया US2 में, जिसका ubuntu की नाम से मैंने की पेयर डाउनलोड किया। राइट। और ये की पेयर डाउनलोड करने के बाद सेम फाइल में, सेम डायरेक्टरी में मैंने यहाँ पे रख दिया। सेम डायरेक्टरी में रख दिया तो यहाँ पे आ गया ubuntu-key.pam। राइट। ये फाइल आ गया। अब इस फाइल को मैं क्या किया, इसके अंदर कॉल किया। राइट। तो प्राइवेट की नाम डाल दिया, इसका प्राइवेट की रहेगा नाम फाइल, और इस फाइल का नाम मैं यहाँ से ले लिया। राइट। उसके बाद होस्ट, होस्ट इज इक्वल टू सेल्फ। सेल्फ जो ये मशीन इंस्टेंस क्रिएट होगा, VM प्रोविजन होगा, उसके बाद जो IP एड्रेस होगा उसका IP एड्रेस यहाँ पे ले लेगा। ठीक है। तो इस IP एड्रेस के थ्रू SSH कनेक्शन करेगा, और यूजर नेम ये रहेगा और पासवर्ड ये रहेगा। लॉगिन कर लेगा। ठीक है। एक बार लॉगिन हो गया, उसके बाद रिमोट एग्जेक प्रोविजन चलाएगा, रिमोट प्रोविजनर चलाएगा। ठीक है। प्रोविजनर में क्या हुआ, प्रोविजनर में जैसे बताया था कि इन लाइन के अंदर मैं कमांड लिखता हूँ apt get अपडेट। चूंकि मैं उबंटू लिया हूँ तो वेब सर्वर में इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ Apache 2.-y। ठीक है। Apache 2-y, और उसके बाद स्टार्ट कर दिया सर्विस। राइट। ये फाइल प्रोविजनर अभी नहीं है तो इसको इसको छोड़ दो, मैं इसको बाद में देखता हूँ। राइट। इसको खत्म कर दो। फाइल सेव ऑल किया। अब मैं कमांड चलाता हूँ। टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो। ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल, इस कमांड रन करने से पहले मैंने एक काम और किया था। क्या किया था, इसके फायरवॉल में सिक्योरिटी ग्रुप में जाके जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है उस पे मैंने अलाउ कर दिया था। ठीक है। ऑल, इसमें अभी मैं फिलहाल ऑल पोर्ट अलाउ कर दिया था। राइट। अगर मैं इसको अलाउ नहीं करता हूँ तो एडिट बॉन्ड में जाते हैं, एडिट रूल्स में जाते हैं, एडिट इन्वॉल्व रूल्स में, और मैं यहाँ पे कस्टम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कस्टम कर देता हूँ और यहाँ पे कस्टम्स में डाल देता हूँ, तो मतलब क्या अभी कोई रूल्स अलाउ नहीं है। ठीक है। इस केस में देखते हैं।
या मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है ये ले लिया। राइट। ये मैं अभी केवल कस्टम रूल्स है, कस्टम रूल्स में ऑल पोर्ट पे कस्टम से है, लेकिन अभी कोई मतलब रूल्स अलाउ नहीं है, तो सेव कर देते हैं। सेव। यू आर नॉट मेड चेंजेस सेव, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल पोर्ट कस्टम्स सेव। डिलीट कर देता हूँ, एक नया रूल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी पोर्ट अलाउ नहीं किया है। राइट। डिफॉल्ट में मैंने कस्टम टीसीपी कर दिया, पोर्ट नंबर 0 कर दिया। अभी कोई पोर्ट अलाउ यहाँ पे नहीं किया। अब मैं कमांड चला के देखता हूँ, क्योंकि मेरा क्या करेगा, एक बार मशीन, सबसे पहले मशीन प्रोविजन करेगा, दूसरी बार कनेक्शन करेगा, तो जब कनेक्शन करेगा एसएसएच लेगा, उस समय फेल कर जाएगा। क्यों फेल कर जाएगा? क्योंकि इसके फायरवॉल में कोई पोर्ट अलाउ नहीं है। राइट। आप पोर्ट अलाउ एसजी के थ्रू आप कमांड लिख के भी पोर्ट अलाउ कर सकते हो, या मैनुअली जाके कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी समझाने के लिए मैनुअली कर दिया है। उसके बाद मैं एक कमांड लिख के, सॉरी एक स्क्रिप्ट लिख के, टीए फाइल लिख करके मैं पोर्ट भी अलाउ कर दूंगा। अभी मैं करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। देखो मशीन क्रिएट कर दिया, एक बार मशीन क्रिएट करने के बाद होस्ट को रिचेबल कर रहा है इस यूजर से। पासवर्ड फॉल्स आ रहा है कि प्राइवेट की ट्रू, फॉल्स पासवर्ड फॉल्स इसलिए आ रहा है कि पासवर्ड इसको अभी दिया नहीं, किया क्या दिया, की दिया है, तो की इज इक्वल टू ट्रू दे दिया, एसएस एजेंट फॉल्स कर रहा है। राइट। फिर से अगेन करेक्ट, कनेक्टिंग टू रिमोट एग्जैक्ट, वीएम इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद, प्रोविजन करने के बाद, उसको ले रहा है पब्लिक आईपी से कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, ट्राई कर रहा है कि कनेक्ट करेगा। राइट। बट ये फेल कर रहा है। क्यों फेल कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब जब होस्ट ये पब्लिक आईपी से कनेक्ट करेगा, पब्लिक आईपी से कनेक्ट करेगा, तो उस केस में क्या चाहिए, इसको पोर्ट नंबर अलाउ होना चाहिए, पोर्ट नंबर 23। एसएसएच के लिए पोर्ट कौन सा यूज करते हैं, 22 की 23? 23 यूज करते हैं कि 22 यूज करते हैं एसएसएच के लिए? 22 पोर्ट नंबर यूज करते हैं। राइट। 22। ठीक है। तो 22 का ये सर्च करना पड़ेगा, इसका सर्च कर रहा है, लेकिन बट इसको मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है इसको। राइट। ये ट्राई बार बार ट्राई कर रहा है। तो अगर मैं इसमें क्या कर रहा है कि देखो, एक तो प्रोविजन, मशीन तो प्रोविजन कर दिया, मशीन को लॉगिन करने के लिए कनेक्शन एसएसएच करेगा, तो एसएसएच करेगा तो इसके लिए पोर्ट नंबर 22, पोर्ट नंबर 22 मिलना चाहिए, लेकिन पोर्ट नंबर 22 फायरवॉल के में बंद है, क्लोज है। राइट। यहाँ पे कोई फायरवॉल में पोर्ट नंबर अलाउ नहीं है। राइट। तो इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, तो कमांड सी, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ये टर्मिनेट कर गया। राइट। टर्मिनेट कर गया मतलब क्या, एग्जीक्यूट चल लेना है, इस फाइल से एग्जीक्यूट हुआ नहीं। राइट। क्योंकि बार बार सर्च कर रहा है, एसएसएच कनेक्शन सर्च कर रहा है। राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम पहले सबसे पहले जाते हैं टीएफ स्टेट फाइल, देखते हैं इसमें क्या बना है। राइट। तो यहाँ पे देखो स्टेटस टेंटेड आ रहा है। टेंटेड मतलब क्या होगा, ये स्टॉप कर दिया। जब दोबारा अप्लाई चलाएंगे तो क्या करेगा, रिक्रिएट कर देगा। कमांड एग्जीक्यूट नहीं है, प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किया। राइट। क्योंकि बीच में मैंने क्या किया, इसको टर्मिनेट कर दिया। तो टर्मिनेट कर दिया तो कहाँ पे, जिस स्टेज पे रुका था उसी स्टेज पे रुक गया, टेंट हो गया। राइट।
अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर फायरवॉल चलाता हूँ, फायरवॉल का वो कर देता हूँ, पोर्ट अलाउ कर देता हूँ। तो एडिट इनबाउंड रूल्स में जाता हूँ, डिलीट कर देते हैं, एक नया रूल्स क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल मैं अलाउ कर देता हूँ ऑल, एनीवेयर, सारे पोर्ट अलाउ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर केवल 22 पोर्ट अलाउ करेगा तो भी चलेगा, राइट। लेकिन मैंने सारे अलाउ कर दिए, क्योंकि मुझे वेब सर्वर में यहाँ पे बना रहा हूँ ना, वेब सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, तो वेब सर्वर भी हमें दिखना चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेराफॉर्म क्या चलाऊंगा, अप्लाई चलाऊंगा, फिर से दोबारा अप्लाई चलाऊंगा। तो अप्लाई चलाऊंगा, एक बार में टेंट हो गया, तो टेंट हो गया तो दूसरी बार में क्या करेगा, रिक्रिएट कर देगा, फ्रॉम स्क्रैच से लेगा, राइट। टेंट कमांड का क्या होता है, दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, जिस स्टेज पे था पहले स्टेज पे, उसी स्टेज से लेगा। स्टिल क्रिएटिंग है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। अब देखो, वीएम तो प्रोविजन हो गया, राइट। ये आईडी बना, वीएम आईडी होगा, सॉरी इंस्टेंस आईडी होगा। आप ये इंस्टेंस आईडी चेक करोगे तो यहाँ पे सेम इंस्टेंस आईडी मिलेगा। EC2 के अंदर जाएंगे, इंस्टेंसेस में जाएंगे, ये देखो 8B6F, ठीक है, ये मेरा रनिंग है 8B6F। आप यहाँ पे जाते हैं इसके अंदर, इंस्टेंस डिस्ट्रॉइंग, ये वाला डिस्ट्रॉय कर रहा है, नया क्रिएट कर कहाँ कर रहा है, ये वाली जो है ना आईडी डिस्ट्रॉइड कर रहा है 8339, ठीक है, 8339, 033, सॉरी 039 टर्मिनेट कर दिया, और ये क्रिएट कर दिया वेब सर्वर का। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब इसके उसमें आते हैं, कोड में रिमोट एग्जिट चला है, ठीक है। इसका पब्लिक आईपी ये लिया 18.118.198.224, 254, सॉरी। तो यहाँ पे .254, ठीक है, 18.118.198.254, सेम आईडी उठा लिया, राइट। रिमोट एग्जैक्ट चला है। उसके बाद कनेक्टिंग टू रिमोट एग्जैक्ट वाया SSH। अब यहाँ क्या कर रहा है, स्टेटस कनेक्टेड, क्यों कनेक्टेड है, चूंकि SSH अलाउ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद सारा कमांड चलाया, ठीक है। लास्ट में कुछ एरर आया, देखते हैं क्या एरर है। remote.tf40 लाइन नंबर AW इंस्टेंस प्रोविजन रिमोट टेम्प SSH एग्जिटेड विथ फाइल नेम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरर एग्जीक्यूटिंग टेम्प डॉट टेराफॉर्म डॉट SSH, इसमें SSH करके कोई है क्या? यस, 2x2 हो गया। अब इसके अंदर जाएंगे, एक IP कॉपी किया और पेस्ट किया। एग्जीक्यूट में क्या आ रहा है, रिमोट इंस्टेंस डॉट वेब, रिमोट लाइन 40, 40 में लाइन के अंदर आ रहा है,
ठीक है, सूडो अपडेट अपडेट हो गया। सूडो इंस्टॉल अपाचे 2-y APACHE 2-y, ठीक है। सूडो सिस्टम CTL स्टार्ट अपाचे 2 टेम्प टेराफॉर्म प्रोसेस एग्जीक्यूटेड विद लाइन 5। SSH भी लिया, ये सारा चीज भी लिया, ये कॉलम यहाँ से ले लिया, ये एग्जीक्यूट यहाँ कर दिया। प्रोविजनर इसके अंदर डाला हुआ तो कोई स्टार्ट फेल टू स्टार्ट अपाचे टू सर्विस, सर्विस नॉट फाउंड। यहाँ करे SSL सर्टिफिकेट बट इंस्टॉल अपाचे 2 डिपेंड्स ऑन अपाचे बिन 2.12 बट इट इज नॉट गोइंग टू इंस्टॉल। कहता है इंस्टॉल नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होगा? अगेन टेराफॉर्म टेंटेड, अगेन टेंट हो गया, मतलब क्या हुआ? ये प्रोविजन चला नहीं, राइट। इसको नहीं नहीं, इसमें दोबारा ये टेंटेड हो गया, प्रोविजन चला नहीं, ये वाली फाइल चली नहीं। ठीक है, तो चली नहीं तो कुछ दिक्कत आ गया हो, एक बार करते टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। देखो, जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, ठीक है, तो ये स्टेटस टेंटेड रहेगा। राइट, ध्यान में रखना कि अगर फुल कोड एग्जीक्यूट करेगा तो ये टेंटेड हट जाएगा। राइट, तो मैं एक बार डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और फिर कोड पे आता हूँ। कोड के अंदर मैं देखता हूँ क्या क्या है। इन लाइन के अंदर रिमोट एग्जिट सारा काम सही है, अपाचे सर्विस सिस्टम CTL। देखो, एक बिहेवियर इसका क्या है, रिमोट एग्जिट का, प्रोविजनर का, कि एक बार चल गया, एक बार चल गया तो उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा। ठीक है, इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। एक बार अगर एग्जीक्यूट हो गया, चाहे फेल हुआ चाहे पास हुआ, राइट, तो ये दोबारा चलेगा नहीं। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक नाम ही इसका चेंज कर देते हैं रिमोट एग्जेक को ना। मैं इसको कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, रिमोट, रिमोट प्रोविजन, रिमोट प्रोविजनर। राइट, एक फाइल नेम कर दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे T2 माइक्रो हो गया, की डाल देता हूँ, ये 1 2 के जगह पे मैं की डाल दिया। ठीक है, फाइल नेम को एक बार चला के देखते हैं, सेम फाइल नेम चलता है कि नहीं, नहीं तो दूसरा की डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल सेव ऑल, और यू हाइफन की है, यू यहाँ पे, यू अंडर स्कोर की है, यू यहाँ पे हाइफन की है, तो यहाँ पे भी यू अंडर स्कोर की कर दो। ठीक है, फाइल सेव ऑल। ये टेराफॉर्म का डिफॉल्ट जो प्रोविजनर का बाय नेचर होता है कि एक बार एग्जीक्यूट कर गया, चाहे फेल हो या पास हो, ठीक है, दोबारा करते हैं तो नो इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजर करके ऑप्शन आ जाता है। दोबारा आप नहीं चला सकते, आप उसके लिए डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। राइट। अब मैं टीएफ स्टेट फाइल चेक करता हूँ तो यहाँ पे स्टेटस गायब हो गया टेंटेड का। राइट। जब यहाँ पे स्टेटस गायब हो जाता है टेंटेड का, मतलब क्या हुआ कि आपका कोड प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहा है। राइट। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है टेराफॉर्म का, जो प्रोविजनर का बिहेवियर होता है, आइदर फेल करेगा या पास करेगा। राइट। तो पास करेगा, अब पास करेगा या फेल करेगा। फेल करेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? टेंटेड कर देगा यहाँ पे। फेल करेगा तो मतलब जैसे सपोज दैट कि मैंने अब कोड एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, आगे कोड मैंने एग्जीक्यूट किया। राइट, बीएम प्रोविजन हो गया। राइट। प्रोविजन हो गया, उसके बाद रिमोट एग्जेक्ट चलाने, रिमोट प्रोविजनर चलाने। ठीक है। तो फेल कर गया, मतलब वीएम तो प्रोविजन हो गया बट उसका रिमोट एग्जेक्ट चलाने, इस केस में क्या हो गया? फेल हो गया। राइट। तो फेल हो गया तो टीएफ स्टेट में क्या आ जाएगा? टेंटेड आ जाएगा। राइट। क्योंकि आपका प्रोविजन तो हो गया मशीन, लेकिन उसके ऊपर ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुआ। राइट। तो इस केस में क्या आ जाएगा? टेंटेड आ जाएगा। राइट। अगर मेरा मशीन भी क्रिएट हो गया, वीएम भी प्रोविजन हो गया और उसके ऊपर कमांड भी चल गया जस्ट लाइक अभी। राइट। चल गया तो इस केस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, टेंटेड का जो टेंटेड लिखा हुआ नहीं आएगा। मतलब जब टेंटेड लिखा हुआ नहीं आएगा तो अब समझिए कि आपका कमांड एग्जीक्यूट करेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगा। राइट। अभी मैंने क्या चलाया था? वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाए, उसके ऊपर अपाचे सर्वर स्टार्ट हो जाए। राइट। तो मैं ये चेक करता हूँ इंस्टेंस के अंदर वेब सर्वर रनिंग है, 2x2 चेक पास है। इसके ऊपर मैं जाता हूँ, इसका आईपी कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये मेरा अपाचे सर्वर स्टार्ट हो गया। राइट। ठीक है। तो कोड के थ्रू हम क्या किए? रिमोट प्रोविजन के थ्रू मैंने क्या किया? एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया। जो प्रोविजन किया हुआ था, बीएम इंस्टेंस जो प्रोविजन किया था उसके ऊपर मैंने क्या किया? एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया। राइट। ठीक है। ये तो एक हो गया लोकल प्रोविजनर, दूसरा हो गया रिमोट प्रोविजनर, तीसरा भी होता है एक फाइल प्रोविजनर। राइट। तो फाइल प्रोविजनर कैसे क्या क्या करता है कि जो भी रिमोट, जो भी लोकल के अंदर फाइल होगा ना, उसको सपोज डेट कि आप चाहते हैं कि जो मशीन क्रिएट हो, इंस्टेंस क्रिएट हो, और इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद जो मेरा लोकल कॉपी हो, लोकल फाइल हो, वो क्या हो गया? रिमोट में जो मशीन क्रिएट होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा रिमोट एग्जेक्ट के थ्रू, उस पे कॉपी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फाइल प्रोविजनर, लोकल प्रोविजनर। दूसरा बताया था रिमोट प्रोविजनर। लोकल में क्या करता था कि जब भी कोई एग्जीक्यूट करेगा EC2 इंस्टेंस पे, ठीक है, सपोज डेट इसका पब्लिक आईपी, मैंने एग्जांपल लिया था, पब्लिक आईपी हमें क्या होगा? लोकल डायरेक्टरी में आना। ठीक है, लोकल डायरेक्टरी में को प्रिंट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो मशीन एग्जीक्यूट किया, उसका पब्लिक आईपी क्या किया? लोकल ड्राइव के अंदर प्रिंट करा दिया था। रिमोट प्रोविजनर में क्या करते थे कि मैंने सबसे पहले टेराफॉर्म का कोड लिखा, टेराफॉर्म के कोड से AWS पे एक इंस्टेंस क्रिएट किया, AWS के अंदर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, और इसके ऊपर मैंने क्या किया? एप्लीकेशन चलाया, वेब सर्वर क्रिएट किया, वेब सर्वर क्रिएट किया। ये क्या किया? रिमोट एग्जेक्ट के थ्रू। राइट। तीसरा होता है फाइल प्रोविजनर। राइट। लोकल प्रोविजनर, रिमोट प्रोविजनर, तीसरा होता है फाइल प्रोविजनर, फाइल प्रोविजनर। फाइल प्रोविजनर में क्या होता है कि सपोज डेट कि हम एक मेरे पास एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। राइट। सपोज डेट कि मैं मान लो कि जो फाइल वन डॉट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और इस स्क्रिप्ट को मेरा ए डब्ल्यू एस पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक है, और इसके टेम्प डायरेक्टरी के अंदर, टेम्प डायरेक्टरी में टेराफॉर्म से
AWS क्रिएट होगा, AWS से EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा AWS पे। और ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, जब VM प्रोविजन हो जाएगा तो ये फाइल कॉपी होके यहाँ पे चला जाए टेम्प डायरेक्टरी में। ये डायरेक्टरी कुछ भी हो सकता है, मैं टेम्प लिया, राइट। तो इसके लिए फाइल प्रोविजनर यूज करते हैं। फाइल प्रोविजनर क्या करता है, कॉपी करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन आफ्टर VM प्रोविजनिंग, राइट। तो ये फाइल प्रोविजनिंग का काम होता है। तो दो तो बता दिया, अब तीसरा देखते हैं फाइल प्रोविजनर कैसे काम करता है। अब मैं एक चीज और बता दूं इसके लिए, जब मैं एक बार चला दिया ना रिमोट प्रोविजनर करके, एक बार कमांड चला दिया, अब इसके अंदर चाहे अपाचे टूट के बदले engine X डालो, राइट। engine X दिया, राइट। सेव करें, क्लियर करते हैं, फिर टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं, राइट। अब इस केस में क्या करेगा, ये कमांड चलेगा ही नहीं, राइट। जबकि मैंने यहाँ पे चेंज किया उसके बाद कमांड नहीं चलेगा। तो ये डिफॉल्ट नेचर होता है इसका, क्या किसका, रिमोट प्रोविजनर का। एक बार चल गए, या इधर फेल होगा या पास होगा, ठीक है। फेल होगा तो टेंटेड आ जाएगा, पास होगा तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, राइट। उसके बाद अगर दोबारा कॉल कर चलाओगे इस वाले कमांड पे, इसको इस वाले फाइल पे, वो चलेगा नहीं, ठीक है। ये डिफॉल्ट नेचर होता है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा है कि अप्लाई कंप्लीटेड, रिसोर्सेज जीरो एडेड, जीरो चेंजेस, राइट। इनफैक्ट मेरा वेब सर्वर अभी भी रन कर रहा होगा, राइट। बट दोबारा इस पे कमांड चलाएंगे तो ये चलेगा नहीं, एक बार चल गया तो प्रोविजनर में। तो ध्यान में रखना, ये पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपाचे 2 लिख देते हैं, अपाचे 2। अब टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यहाँ पे फाइल सेव कर देते हैं, सेव ऑल। फाइल प्रोविजनर में क्या कहते हैं, सपोज डेट कि मेरे ये टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल है, यह पब्लिक डॉट टीएक्सटी फाइल है। तो पब्लिक डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ, एक आईपी लिखा हुआ, राइट। चाहे आउटपुट डॉट टीएफ फाइल, आउटपुट डॉट टीएफ का फाइल के अंदर कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, या लोकल डॉट टीएफ के फाइल के अंदर कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, राइट। मैं चाहता हूँ कि जब VM प्रोविजन करे, ठीक है, तो लोकल डॉट टीएफ करके फाइल जो है वो उसके डायरेक्टरी पे, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ, मैं एक फाइल प्रोविजनर करके एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल प्रोविजनर अंडरस्कोर प्रोविजनर डॉट टीएफ, ठीक है। इसके अंदर सेम कमांड हम यूज करते हैं, रिमोट का यही लेते हैं, सेम, ठीक है। सेम की ले लिए, उसके अंदर एक कमांड चला दे, एक और प्रोविजनर चला देते हैं, फाइल प्रोविजनर। सोर्स इज इक्वल टू और डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन कर देते हैं, राइट। ये तब तक मेरा डिलीट हो गया, तो मैं आ जाता हूँ, सोर्स ये ले लिया और डेस्टिनेशन ये ले लिया। तो मैं लिखने के वजह से यहाँ पे सोर्स के अंदर मैं ले लेता हूँ
लोकल डॉट टी एफ और टेम्प डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट कर रहे सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं। राइट। इसके बाद इसको कॉल क्लोज कर दो। ये क्लोज यहाँ पे हो गया, ये क्लोज यहाँ पे हो गया, ये क्लोज यहाँ पे हो गया, ये क्लोज यहाँ पे हो गया। ठीक। क्लियर। FMT कमांड चलाते हैं। फाइल सेव नहीं हुआ तो सेव ऑल कर देते हैं। टेराफॉर्म FMT चलाते हैं तो ये भी सही हो गया। राइट। फाइल प्रोविजन है। अब टेराफॉर्म अप्लाई -F हाइफन ऐड टू अप्रूव कुबरनेट्स का कमांड चल जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? AWS इंस्टेंस वेब रिमोट नेम मस्ट बी यूनिक फॉर द ईच मॉड्यूल्स। तो मैं एक बार चेक कर लेता प्रोविजनर के अंदर, हमें ये डिलीट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया। अब आ जाते हैं फाइल प्रोविजनर के अंदर, तो सेम नेम रहेगा वेब, अब चल जाना चाहिए। फाइल सेव ऑल। करेगा क्या? जो मेरा सोर्स का फाइल है, सोर्स का फाइल मेरा लोकल डायरेक्टरी पे जो सोर्स का फाइल है, उसको उठाकर टेम्प डायरेक्टरी के अंदर बना देगा। किस वाले प्रोविजन में? वेब सर्वर के जो प्रोविजन करेगा। राइट। तो उसके अंदर कॉपी करके दे देगा। राइट। तो ये काम क्या होता है? फाइल प्रोविजनर का। तो यहाँ पे मैंने प्रोविजनर चला दिया फाइल। राइट। प्रोविजनर फाइल के अंदर सोर्स डिफाइन कर दिया और डेस्टिनेशन डिफाइन कर दिया। राइट। अब एक बार क्रिएट हो जाता है, जब मशीन देखो AWS इंस्टेंस वेब कंप्लीट आफ्टर इतना, और आईडी मेरा क्या है? F000 है। राइट। तो फिर यहाँ पे जाके चेक करेंगे मशीन पे, इंस्टेंस के अंदर ये वाली मशीन अभी मेरा रनिंग हो रहा है। एक बार रनिंग हो जाता है तो मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, तो प्रोविजनर फाइल प्रोविजनर समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करता है? सोर्स से क्या करता है? कॉपी। सोर्स से क्या करता है? डेस्टिनेशन पे कॉपी कर देता है। ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर मेरा कुछ स्क्रिप्ट लिखा रहेगा। राइट। और इसके स्क्रिप्ट को, सपोज डेट कि अगर रियल लाइफ में कोई स्क्रिप्ट लिखा रहेगा और स्क्रिप्ट को चाहते हैं कि मेरा कॉपी हो जाए। राइट। अभी तो मैंने लोकल फाइल किया, स्क्रिप्ट हो गया, ये कुछ TF स्टेट या बैकअप हो गया, कुछ भी फाइल, सपोज दैट कि बैकअप फाइल हम कॉपी करना चाहते हैं। राइट। तो हम फाइल प्रोविजनर यूज करते हैं। राइट। जब तक स्टार्ट हो रहा है, जब तक हम एक चीज देख लेते हैं। जो मेरा प्रोविजनर है ना, रिमोट प्रोविजनर, ठीक है, रिमोट प्रोविजनर और लोकल प्रोविजनर और फाइल प्रोविजनर। राइट। तो तीनों फाइल को हम एक में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि तीन फाइल। मैं तो एग्जांपल बता दिया, तीन फाइल। राइट। एक ही फाइल के अंदर तीनों रिमोट एक प्रोविजनर भी डिफाइन कर सकते हैं, लोकल प्रोविजनर भी डिफाइन कर सकते हैं और फाइल प्रोविजनर भी डिफाइन कर देंगे। ब्लॉक के अंदर, सेम ब्लॉक के अंदर रहेगा। राइट। एक ही ब्लॉक के अंदर, जिस ब्लॉक में VM प्रोविजन होगा, इसी ब्लॉक के अंदर मैं तीनों प्रोविजनर, जैसे यहाँ मेरा रिमोट प्रोविजनर हो गया, ठीक है, उसके बाद लोकल प्रोविजनर कर देंगे, उसके बाद फाइल प्रोविजनर। राइट। तो एक ही सेम ब्लॉक के अंदर तीनों प्रोविजनर का हम
चला सकते हैं, कमांड चलाते हैं और रियल लाइफ में चलाते भी है। मैं अभी टेस्टिंग के लिए तीनों अलग बता दिया, फाइल प्रोविजनर, लोकल और रिमोट बता दिया। ये मेरा 2x2 पास हो गया। अब इसके अंदर जाते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्टर कनेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया, SSH अलाउ कर दिया, राइट, इसलिए कनेक्ट हो गया। अदरवाइज कनेक्ट नहीं होता अगर अलाउ नहीं रहता तो। क्लियर। CD टैम्प, टैम्प क्या है? लोकल फाइल डॉट TF यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है? ये कमांड चल गया, एग्जीक्यूट कर गया, तो यहाँ पे देखते हैं कि टेराफॉर्म TF स्टेट के अंदर कुछ टेंट तो हुआ नहीं है। मैनेज इंस्टेंस चल गया, तो फिर फाइल क्यों नहीं आया? तो कौन सा डायरेक्टरी मैंने लिया था इसके अंदर, चेक कर लेते हैं एक बार। फाइल प्रोविजनर के अंदर टेम्प फोल्डर, डेस्टिनेशन टेम्प, लोकल डॉट TF के अंदर डेस्टिनेशन टेम्प। टेम्प फोल्डर किस किस के अंदर है? एग्जिट, LS CD, LS-L, टोटल 0 है। और डायरेक्टरी के अंदर ubuntu यूजर है, SU ubuntu। हमें ये लिखना पड़ेगा, CD डॉट डॉट यहाँ पे टेम्प, कॉपी, सॉरी, ये फाइल का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। Ctrl+C, ये जो फाइल लिखा है यहाँ पे डॉट डॉट टेम्प, तभी इस लोकल डायरेक्टरी के अंदर आएगा, टेम्प के अंदर। अब इसके अंदर LS करेंगे तो CD टेम्प, LS। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर एग्जैक्ट फाइल का जो पाथ होगा ना, डेस्टिनेशन पाथ इस तरह से होगा। अब इसको करेंगे, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर चलाएंगे, दोबारा चलाएंगे तो फाइल प्रोविजनर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब ये देखो, प्रोविजनर जो होता है ना, प्रोविजनर जो फेल्यूर होता है, या इधर फेल होगा या कंटिन्यू होगा। ठीक है। फेल केस किस केस में होता है? सपोज डेट टेराफॉर्म से एक कोड लिखा, राइट, और EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया AWS के अंदर, EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया, राइट, और इसके ऊपर एप्लीकेशन, अगर मैं रिमोट एग्जैक की बात करूँ तो, रिमोट एग्जैक की बात करूँ तो इसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, राइट। अब क्या हुआ कि मेरा इंस्टेंस तो क्रिएट हो गया, बट ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुआ AWS के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली फेल ओवर में चला जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली फेल हो गया, राइट, ये फेल हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा टेराफॉर्म का कोड लिखा, टेराफॉर्म इन्वोक किया, कोड इन्वोक किया,
स्क्रिप्ट इन्वोक किया AWS के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर EC2 VM वर्चुअल मशीन प्रोविजन कर दिया, राइट। अब ये मेरा, अभी मेरा चलेगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, फिर भी मेरा कंटिन्यू हो जाए, राइट, कंटिन्यू कर दे। मतलब चाहे एक बार VM प्रोविजन हो गया तो मेरा कंटिन्यू आ जाए, राइट। फेल होने के बाद कहाँ चला जाता है, टेंट में, टेंट स्टेटस में, टेंटेड हो जाता है स्टेटस, राइट। तो मेरा ये टेंटेड स्टेटस ना हो, ठीक है, हमें कंटिन्यू हो जाए, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रोविजनर का फेल्यूर का मतलब क्या बोलते हैं, प्रोविजनर फेल्यूर टाइप क्या का होता है वो हम देख ले, वो है ये। एक तो फेल होगा, दूसरा कंटिन्यू होगा। फेल होने के केस में क्या होगा, टेंट में चला जाए। हम चाहते हैं कि मेरा फेल ना हो, किसी भी हाल में फेल ना हो, राइट। मेरा ये वर्चुअल मशीन प्रोविजन हो, उसके बाद अगर एप्लीकेशन नहीं भी रन करे तो भी मेरा कंटिन्यू हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम कंटिन्यू यूज करते हैं, राइट। तो फेल तो बाय डिफॉल्ट होता है, कंटिन्यू में क्या करते हैं, जब प्रोविजनर कोड लिखते हैं कंटेंट के प्रोविजनर के अंदर, प्रोविजनर के अंदर जैसे मैंने रिमोट एग्जेक्ट लिया, रिमोट एग्जेक्ट, ठीक है, और इसके नीचे हम क्या देते हैं, ऑन फेल्यूर, ऑन हाइफर फेल्यूर, ऑन हाइफन फेल्यूर इज इक्वल टू कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे तो VM क्या होगा, इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद वो कंटिन्यू कर देगा, चाहे वो API से कनेक्ट हो, उस पे API इंस्टॉल करे या ना करे, राइट, वो कंटिन्यू कर देगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं एक और बना लेता हूँ, या इसी पे कर देता हूँ, रिमोट एग्जिट पे फाइल प्रोविजन को माउंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और प्रोविजनर पे प्रोविजनर के अंदर मैं डाल देता हूँ, एक तो ये प्रोविजनर हो गया, लोकल प्रोविजनर भी है यहाँ पे, सेम लोकल प्रोविजनर का भी लगा देता हूँ, local.tf, रिमोट एग्जेक्ट में क्या कर लिखता हूँ, ऑन फेल्यूर इज इक्वल टू कंटिन्यू, ठीक है, ऑन फेल्यूर इज इक्वल टू कंटिन्यू, अगर फेल्यूर करेगा तो भी कंटिन्यू करेगा, तो इस तरह के हम लगा देते हैं, राइट। अगर यहाँ फाइल में भी लिख देते हैं, ऑन फेल्यूर, ऑन फेल्यूर इज इक्वल टू कंटिन्यू, तो इस केस में क्या करेगा, गलत भी होगा तो वो प्रोविजन, मशीन प्रोविजन करने के बाद भी रुकेगा नहीं, ऑन फेल्यूर इज इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर मैं लिख दिया ऑन फेल्यूर इज इक्वल टू कंटिन्यू, मतलब क्या होगा, फेल्यूर अगर होगा तो भी कंटिन्यू कर देगा, राइट। अगर यहाँ पे फेल लिखना है, बात तो बाय डिफॉल्ट फेल होता ही है,
फेल अगर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये फेल होता है। बाय डिफॉल्ट फेल मतलब क्या, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। बट अगर लिखते हैं ऑन फेल्यूर इज इक्वल टू कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू कर देगा, राइट। अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ फाइल सेव ऑल, मैंने तीनों में लिख दिया ऑन फेल्यूर इज इक्वल टू कंटिन्यू, तीनों में लिख दिया। अप्लाई चलाता हूँ, अप्लाई चलाओगे तो क्या होगा, अभी तो फेल्यूर है नहीं, तो कंटिन्यू ऑलरेडी कंटिन्यू करेगा। तो मैं इस पे लिख देता हूँ अपाचे 2 के जगह पे, यहाँ पे कोड ही गलत लिख देता हूँ। कोड मैंने गलत लिखे, सिस्टम CTL स्टार्ट, ठीक है, ऑन फेल्यूर इजिकल टू कंटिन्यू है। तो पहले एक ही करके चेक कर लेता हूँ इसको। मैंने ये कोड गलत लिख दिया और इसमें बोला कि ऑन फेल्यूर इजिकल टू कंटिन्यू, तो टेराफॉर्म अप्लाई, मैंने सेम फाइल में यहाँ पे लेके आया, आ गया प्रोविजनर के अंदर, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या किया, ऑन फेल्यूर इजिकल टू कंटिन्यू कर दिया। इवन कि मैं इसके अंदर फाइल के अंदर जो मैंने प्रोग्राम लिखा फाइल के अंदर, मैंने क्या किया, जो रिस्टार्ट वाली थी कमांड, ये गलत मैंने लिख दिया, राइट। फिर अगेन मैंने क्या किया उसको, चूंकि मैंने कमांड गलत था, तो टेंटेड हो जाना चाहिए, लेकिन टेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने फेल्यूर इजिकल ऑन फेल्यूर पे मैंने कंटिन्यू कर दिया, राइट। तो ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो सेम काम किया मैंने, बट यहाँ पे मैंने कमांड गलत लिख दिया, राइट। तो अगर कमांड गलत लिखने के बाद अगर ऑन फेल्यूर इजिकल टू कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर ऑन फेल्यूर इजिकल टू अगर फेल यहाँ पे लिखते, फेल, तो ये फेल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फेल में ही जाता है, राइट। बाय डिफॉल्ट फेल लिखो या ये कुछ नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम ऑन फेल्यूर पे जाएगा तो भी मेरा एग्जिट कर जाएगा, राइट। तो एग्जिट कर जाएगा तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ऑन फेल्यूर इजिकल टू कंटिन्यू, ठीक है। तो यही बात मैं यहाँ पे बताया था कि प्रोविजनर में क्या होता है, दो तरह की फाइल, दो तरह की टाइप होती है, फेल्यूर टाइप दो होगा, या तो फेल्यूर हो, फेल होगा या कंटिन्यू होगा, राइट। तो फेल होगा या कंटिन्यू होगा, फेल हो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जो फेल्यूर का केस क्या होगा, या तो फेल होगा या कंटिन्यू होगा, राइट। फेल, आवाज नहीं आ रही थी, तुम लोग बता तो देता यार। फेल होगा या कंटिन्यू होगा, राइट। तो फेल का केस में क्या होगा, अगर मैं फेल लिखता हूँ ना, ठीक है, तो फेल लिखना तो बाई लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट फेल होता है। बट हम चाहते हैं कि अगर कोई कोड मेरा टेराफॉर्म के कोड एग्जीक्यूट करे AWS पे, और EC2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, राइट, और उसके ऊपर अगर मेरा एप्लीकेशन करे या ना करे, मेरा कोड कंटिन्यू हो जाए, राइट, टेंट में नहीं जाए, राइट। पहला केस क्या होता है कि अगर मेरा कोड लिखा AWS पे फेल कर गया तो टेंट में चला गया, राइट। बट हम चाहते नहीं कि टेंट में चला जाए, राइट। हम चाहते कि कोड एग्जीक्यूट करे या ना करे, एक बार VM प्रोविजन हो गया तो मेरा कंटिन्यू हो जाए। तो इस केस में लिखते हैं ऑन फेल्यूर इजिकल टू कंटिन्यू, राइट। ये कहाँ पे डिफाइन करते हैं, प्रोविजन के अंदर में डिफाइन करते हैं कि अगर मेरा प्रोविजनर कंटिन्यू मतलब किसी भी हाल में कंटिन्यू हो जाए, तो ऑन फेल्यूर इजिकल टू कंटिन्यू लिखते हैं। यही चीज मैंने यहाँ पे बताया। मैं यहाँ पे क्या किया, जो कमांड लिखा, ये कमांड मैंने गलत कमांड लिख दिया, रॉन्ग कमांड लिख दिया, राइट। बट यहाँ पे क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो एक बार VM प्रोविजन होने के बाद क्या करेगा, कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे फेल लिखते हैं, फेल, फेल लिखने के बाद, फेल लिखने के बाद अगर मेरा कमांड गलत है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने फेल लिख दिया। बट यहाँ पे फेल बाय डिफॉल्ट होता है, तो फेल बाय डिफॉल्ट होता है तो फेल लिखने की जरूरत नहीं होती है, और ऑन फेल्यूर इस लाइन को ही हटा देंगे, अगर फेल करेगा तो फेल कर जाएगा।
राइट। अगर मतलब कंटिन्यू रखना है तो यहाँ ऑन फेल्यूर इजिकल टू कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगर ऑन फेल्यूर लेके कंटिन्यू किया, मेरा एग्जीक्यूट कर गया। इवन की कमांड मेरा गलत है तो भी एग्जीक्यूट कर गया। तो ये प्रोविजनर मैंने तीन बताया। फाइल प्रोविजनर क्या करता है? कॉपी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। रिमोट प्रोविजनर क्या करता है? वर्चुअल मशीन जो प्रोविजन मशीन है, उस रिसोर्सेस है, उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल या अनइंस्टॉल का काम करता है, राइट। तीसरा काम मैंने बताया लोकल। लोकल एग्जैक्ट लोकल प्रोविजनर क्या करता है? जो अगर मशीन मेरा क्रिएट होगा तो अगर उसका कुछ, अगर मैं चाहते सपोज डेट कि मेरा उसका आईपी, एक बार मशीन क्रिएट होने के बाद उसका आईपी मेरा लोकल इसके अंदर आ जाए तो आ जाएगा। ठीक है। तो ये काम किया मैंने। अगर मैं देखता हूँ इंस्टेंस के अंदर, ये आईपी उठ के मेरा लोकल में आ गया। तो मेरा लोकल चल गया, एक ही फाइल के अंदर मैंने लोकल बनाया, लोकल चल गया, रिमोट चल गया, फाइल प्रोविजनर चल गया। ठीक है। तो फाइल प्रोविजनर चल गया तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर जाके फाइल प्रोविजनर में कनेक्ट करता हूँ। इसका पाथ सही नहीं, शायद नहीं मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। रूट के अंदर टेम्प है। ठीक है। सीडी टेम्प के अंदर भी एक टेम्प फाइल बना हुआ क्या? ये टेम्प क्या है? टीएमपी क्या है? फाइल बना है कैट एल एस हाइफन एल करते हैं, हाइफन एल टीएमपी वर्जन 4 कैट टेम्प। और इसके अंदर फाइल के अंदर मैंने क्या लिखा है? अच्छा, टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट बैकअप फाइल आ जाए। टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट बैकअप फाइल कहाँ आ जाए? इसके अंदर आ जाए। आ, 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 मैंने क्या लिखा? टेराफॉर्म टी एफ स्टेट बैकअप कोड के अंदर क्या लिखा? प्रोविजनर टेराफॉर्म टी स्टेट बैकअप टेम्प डायरेक्टरी के अंदर आ जाए। इसके अंदर एल एस क्लियर कैट टीएमपी, ये फाइल यहाँ पे आ गया। देखो वर्जन 4, ये फाइल है यहाँ पे। इसके अंदर वर्जन 4 टी एफ स्टेट बैकअप के अंदर ये फाइल है रिसोर्स डॉट, ये फाइल। तो इसका बैकअप फाइल भी यहाँ पे उठा के डाल दिया। बैकअप मतलब ये फाइल तो रहेगा ही, इसके बाद भी टी एफ स्टेट की भी फाइल यहाँ से उठा के ला के डाल दिया। इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। बैकअप तो रहेगा ही, ये फाइल तो यहाँ पे रहेगा, प्लस बाकी सब टी एफ स्टेट की फाइल भी उठा के लेके डाल दिया। ठीक है। तो ये भी फाइल, डेस्टिनेशन वाले भी फाइल हो गया कॉपी, इसका भी काम हो गया। क्या बोलते हैं, फाइल प्रोविजन का काम। ठीक है, सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन पे डाल दिया और ये भी मेरा चल गया। ठीक है। ये चल गया, यहाँ पे गलत कमांड है तो भी मेरा चल गया। अब मेरा चेक करते हैं कि जो बाई डिप ये अपाचे 2 मेरा चल रहा है, तो इसके फाइल देखते हैं। इसके अंदर आते हैं, इंस्टेंस के अंदर इसका आईपी लेते हैं और आईपी चलाते हैं तो चलता है, चल जाना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या कर
करता है अपाचे 2 स्टार्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट अपाचे 2 स्टार्ट हो जाता है। हमने हमने यहाँ पे कमांड गलत दिया, ठीक है, फिर भी मेरा सर्विस स्टार्ट है। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, HTTPD बाय डिफॉल्ट अपाचे 2 क्या करता है, सर्विस स्टार्ट कर लेता है। इसलिए कमांड एग्जीक्यूट किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे HTTPD रहेगा रहेगा तो आपको सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो वेब सर्वर एक्सेस होगा। ठीक है, तो ये मेरा तीनों कमांड चल गया यहाँ तक। ठीक है, तो ऑन फेल्यूर पे भी चल गया। ऑन फेल्यूर पे अगर आप ये अमेजन लिनक्स मशीन ले लेना, ठीक है, और यहाँ पे HTTP डाल देना और यहाँ पे सर्विस नहीं डालना, तो आपका मशीन चलेगा नहीं ऑन फेल्यूर देने पे भी। ये तो मेरा आपका इंस्टॉल हो जाएगा, बट अगर सर्विस स्टार्ट नहीं है तो आपका वर्चुअल वेब सर्वर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अपाचे 2 में, उबंटू के मशीन में ऐसा नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट आपको सर्विस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब प्रोविजनर टाइप देख लेते हैं क्या होता है। हमने अभी पढ़ा तो तीन टाइप का प्रोविजनर पढ़ा है। एक होता है लोकल, दूसरा होता है रिमोट, और तीसरा होता है फाइल। ये मैंने प्रोविजनर पढ़ा है टाइप का। अब इसके अंदर, अब प्रोविजनर जो प्रोविजनर कब कब चलता है, ठीक है, तो प्रोविजनर चलता है कब का, कब कब, एक तो क्रिएशन टाइम, टाइम, और दूसरा होता है डिस्ट्रॉय टाइम। ठीक है, अब क्रिएशन टाइम में जब वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तब हम चाहते हैं प्रोविजनर चलाना, तो उसको बोलते हैं क्रिएशन टाइम प्रोविजनर। ठीक है, और दूसरा आता है डिस्ट्रॉय टाइम। अगर हम चाहते हैं कि जो मतलब जब मेरा मशीन डिस्ट्रॉय हो, तो उस पे भी प्रोविजनर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम जितना जितना भी किया वो क्या किया, क्रिएशन टाइम में किया, क्रिएशन टाइम में प्रोविजनर किया। जब पहले सब मशीन वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाए, रिसोर्स क्रिएट हो जाए, उसके ऊपर प्रोविजनर काम किया। राइट, अब हम कमांड के अब क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रॉय प्रोविजनर। डिस्ट्रॉय प्रोविजनर क्या करते हैं, जब हम कमांड डिस्ट्रॉय का चलाते हैं ना, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, वहां पे भी प्रोविजनर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं डिस्ट्रॉय प्रोविजनर। तो क्रिएशन प्रोविजनर तो पता चल गया, डिस्ट्रॉय प्रोविजनर देखते हैं क्या होता है। अब मैं यहीं पे ना प्रोविजनर पे डिस्ट्रॉय लगा देता हूँ, तो प्रोविजनर पे मैं लिखा लगा दिया, डिस्ट्रॉय कमांड लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते क्या है, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन डिस्ट्रॉय, बस इतना ही लिखना है। व्हेन डिस्ट्रॉय लिखना है, तो व्हेन डिस्ट्रॉय लिख दो यहाँ पे। जब मेरा, अब यहाँ पे प्रोविजनर लगा दिए, तो यहाँ प्रोविजनर के अंदर, लोकल प्रोविजनर के अंदर लिख देते हैं व्हेन डिस्ट्रॉय, व्हेन इजिकल टू डिस्ट्रॉय, बस। अब मैं जब डिस्ट्रॉय कमांड चलाऊंगा, तो व्हेन डिस्ट्रॉय में अगर मैं कमांड चलाया, तो यहाँ क्या करे, कमांड क्या चलेगा, इको चलेगा, ये पब्लिक आईपी उठा के और मेरा ये पब्लिक आईपी के अंदर पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी डॉट टेक्स करके फाइल है, तो एक और फाइल चला देता हूँ, डिस्ट्रॉय आईपी, डिस्ट्रॉय वीएम, केवल इतना चला तो डिस्ट्रॉय वीएम डॉट टेक्स बना देगा। और ये मशीन को, जब मशीन डिस्ट्रॉय करेगा, तो इसका आईपी एड्रेस उठा के डिस्ट्रॉय डॉट वीएम के अंदर डाल देगा। तो यहाँ पे हम लिख दिया, केवल एक कमांड लेके व्हेन डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय टाइम में चलाएगा, ये जब चलाएगा कमांड, ये डिस्ट्रॉय टाइम में चलाएगा। जब देख लेते हैं यहाँ पे, फाइल सेव कर लेते हैं। AWS इंस्टेंस वेब आईपी डिस्ट्रॉय डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो इको इंस्टेंस वेब आईपी
ठीक तो है, तो क्या करें, इनवैलिड रेफरेंस फ्रॉम डिस्ट्रॉय प्रोविजनर। रेफरेंस डिस्ट्रॉय प्रोविजनर, तो यही तो है यहाँ पे प्रोविजनर। अच्छा, एक और प्रोविजनर चलाएंगे। लोकल प्रोविजनर में तो पाथ कर दिया, एक और प्रोविजनर चलाएंगे तो सेम प्रोविजनर यहाँ पे डाल देते हैं। इसको डिलीट कर दो। या टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कर चला लेते पहले। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, फाइल सेव ऑल। क्लियर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आ, इसको हटा देता हूँ प्रोविजनर को। यहाँ पे वन फेल्योर कैन, यहाँ पे व्हेन टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय फाइल सेव एल। लेकिन अभी केस में क्या करेगा, क्रिएट करेगा, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय चलाएगा तो ये कमांड चलेगा, बाकी ये एग्जीक्यूट करेगा। करेगा, ठीक है। फाइल सेव ऑल, रिमोट एग्जेक को हटा देता चूंकि इसमें टाइम लग रहा है। तो रिमोट एग्जेक को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया। इसको भी, फाइल को भी कमेंट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक और। सबसे पहले अगर मैं प्रोविजनर चलाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या किया, डिस्ट्रॉय पे चलाया, राइट। तो अभी मैं क्या करेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, राइट। इसके बाद रिमोट प्रोविजनर, मैंने फाइल प्रोविजनर इस पे कमेंट कर दिया। तो फाइल सेव कर देते हैं, सेव ऑल, अप्लाई, ऑटो अप्रूव। प्रोविजनर लोकल स्टेट, लोकल इवेंट डिस्ट्रॉय, प्रोविजनर कमांड एक फाइल डॉट टेक्स, इको सेल्फ प्राइवेट आईपी फाइल डॉट टेक्स। तो यही कमांड तो मैंने लिखा था, क्या इसमें दिक्कत आ रहा है। लोकल एग्जेक इको ए डब्ल्यू एस का वेब का सेल्फ डॉट पब्लिक आईपी।
फाइल सेव ऑल। यहाँ पे व्हेन इजकल टू डिस्ट्रॉय टाइम में चलाना था ना, तो ये व्हेन इजकल टू ये चलाना था। लेकिन इंस्टेंस क्रिएट हो गया, चलो क्रिएट होने दो, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देंगे। इंस्टेंस क्रिएट हो गया होगा। एक सेकेंड। इंस्टेंस पब्लिक आईपी आ गया 228 लास्ट में। अब देखते हैं इसको। क्लियर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। देखो यहाँ पे क्या करे, एग्जीक्यूटिंग इको, ये 149 आईपी जो मेरा इसका 149 होगा, फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर लाएगा। तो यहाँ देखो फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर 149 आईपी लेके आ गया। तो ये क्या, कहाँ काम किया, एग्जीक्यूशन सॉरी डिस्ट्रॉय टाइम में। मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ तो डिस्ट्रॉय टाइम में, ये डिस्ट्रॉय टाइम में व्हेन डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय टाइम में ये मेरा प्रोविजनर काम किया। तो दो तरह से प्रोविजनर हम लगा सकते हैं, जो एग्जीक्यूशन टाइम पे लगा सकते